नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। राजगढ़ से बड़ी खबर, अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हुआ। दरअसल नाराज युवक छत पर चढ़ गया और पोकलिन मशीन की मदद से छत पर चढ़े कर्मचारी युवक को छत से उतारा गया। नगर पालिका ने नोटिस दिया था। अतिक्रमण हटाने के दौरान यह पूरा बवाल हुआ जब नोटिस दिए जाने के बावजूद अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची टीम के बाद युवक नाराज हो गया और छत पर चढ़ गया और इस शख्स को वहां से नीचे उतारने के लिए टीम को भी छत पर चढ़ना पड़ा। दरअसल यहां अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची थी और इस दौरान जमकर हंगामा हो गया। नाराज शख्स छत पर जा चढ़ा और प्रशासनिक अमले को वहां उसे नीचे उतारने के लिए जाना पड़ा और जेसीबी की मदद से ही वे भी छत पर पहुंचे। दरअसल नगर पालिका ने पहले इसके लिए नोटिस दिया था कि आपको इस दिन अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद यहां पर अतिक्रमण रोकने के लिए पहुंची टीम तो उस दौरान शख्स छत पर चढ़ गया। और देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं वहां से किस तरह प्रशासनिक कर्मचारियों को उसे हटाना पड़ा। यह राजगढ़ का मामला है और उस शख्स को छत से उतारने के लिए जेसीबी की मदद से प्रशासनिक अमले को ऊपर चढ़ना पड़ा और छत पर चढ़कर वहां से जिस तरह उसे पकड़ा जा रहा है, कूदने की धमकी वहां से देने लगा। वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने उसे पकड़ा हुआ था और छत से कूदने की वो कोशिश करता दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। जिस तरह से तस्वीरें बता रही हैं, काफी कुछ बयां कर रही हैं ये तस्वीरें। जब प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध करने के दौरान शख्स छत पर चढ़ गया और वहां से कूदने की कोशिश करने लगा। देखिए तस्वीरों में जो अतिक्रमण का ध्वस्तीकरण का काम किया जा रहा था, इस कार्रवाई का विरोध दरअसल वहां पर यह शख्स कर रहा था। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से दिखा रहे हैं और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह यह शख्स छत से कूदने की कोशिश करने लगा। तो मौके पर मौजूद जो प्रशासनिक अमले के कर्मचारी अधिकारी थे, उन्होंने उसे पकड़ लिया और कूदने की वो धमकी दे रहा था। अतिक्रमण हटाने के दौरान यह पूरा बवाल हुआ। नाराज होकर शख्स छत पर चढ़ गया। अगली खबर मुरैना से, जहां जिला अस्पताल में बवाल हो गया। दरअसल स्टाफ नर्स और मरीज के अटेंडर्स के बीच झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। कोतवाली पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई है। मरीज के साथ आए उसके परिवार वालों और नर्स के साथ धक्का मुक्की का मामला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बवाल हुआ जिला अस्पताल में और स्टाफ नर्स और मरीज के साथ उसके जो परिवार के लोग आए थे उनके बीच हाथापाई की स्थिति बन गई। यहां पर ये मुरैना का पूरा मामला है। मुरैना में जिला अस्पताल में ये बवाल हुआ। स्टाफ नर्स और मरीज के साथ आए उसके परिजनों के बीच बवाल हुआ और बवाल की तस्वीरें मुरैना के जिला अस्पताल की कोतवाली पुलिस में इस पूरे मामले की शिकायत गई है जिला अस्पताल में बवाल को लेकर। हालांकि क्या कुछ कार्रवाई इसमें की जाएगी इस पर अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। और ये जो पूरे बवाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये जिला अस्पताल में पूरा हाथापाई का माहौल बन गया। और जबलपुर के चरगना में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। यह वीडियो भी आपको दिखा देते हैं। दरअसल एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया। जमीनी विवाद में यह पूरा बवाल शुरू हुआ। बात कहासुनी से शुरू हुई और कहासुनी से बढ़ते बढ़ते मारपीट तक जा पहुंची। लाठी डंडे निकल आए। सड़क पर जमकर बवाल हुआ। दूसरे पक्ष ने पहले पक्ष पर हमला कर दिया और ये जो पूरा मामला है, चरगवा में दो पक्षों के बीच जमकर लाठियां चली। विवाद जमीन को लेकर हुआ बताया जा रहा है और दो पक्षों के बीच हुई इस मारपीट को लेकर जो तस्वीरें सामने आई उसमें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल एक शख्स सड़क पर गिरा हुआ है। डंडे से चोट लगने के बाद वो सड़क पर गिर गया और वहां महिलाएं भी मौजूद हैं। मारपीट की तस्वीरें जबलपुर से। और मुरैना में नाव पलटने के हादसे से जुड़ी एक अपडेट अभी आ रही है। दरअसल 3 शवों को बरामद कर लिया गया है। चंबल नदी में 4 लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है। 24 घंटे बाद 4 लोगों के लापता होने का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। गोताखोरों की टीम लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई है और दरअसल कल नाव पलट जाने की वजह से चंबल नदी में हादसा हो गया था और ये वही हादसा है
जिसमें नाव पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया और मगरमच्छ के हमले की वजह से ये नाव पलट गई। नाव टेटरा थाना क्षेत्र के रादेन गांव के पास यह हादसा हुआ था नाव पलटने का, जहां अभी भी गोताखोर लापता 4 लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं और गोताखोरों की टीम अभी भी इन 4 की तलाश में जुटी हुई है। कल नाव पलट गई थी मगरमच्छ के हमले के चलते और मगरमच्छ के हमले के बाद यहां भगदड़ मची। दरअसल मगरमच्छ ने जब हमला किया तो लोग जान बचाने के लिए पानी में नदी में कूद गए और कुछ तैर कर बाहर आ गए। 3 की मौत हो गई, 4 की तलाश की जा रही है। 25 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा के दौरे पर आने वाले हैं और दौरे को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार छिंदवाड़ा का दौरा कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंचे और तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया, मुआयना किया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी आज छिंदवाड़ा पहुंचे और अमित शाह के दौरे की तैयारियों का क्या कार्यक्रम है, कितनी तैयारियां हुई हैं और आगे कार्यक्रम कैसे होना है, इसकी समीक्षा की, जायजा लिया। 2 तस्वीरें इस दौरे की तैयारियों से जुड़ी हुई, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री कमलनाथ तो दूसरी तरफ वीडी शर्मा, दोनों ही अपने अपने स्तर पर नजर बनाए हुए हैं कि ये कार्यक्रम किसी भी तरह से कहीं भी कोई कमी इस कार्यक्रम में नहीं होनी चाहिए। अमित शाह जो कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, आगामी चुनावों के लिए ये रैली बहुत महत्वपूर्ण। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज छिंदवाड़ा के बेहद महत्वपूर्ण दौरे पर हैं। बूथ विस्तारक अभियान की शुरुआत होनी है। सर, छिंदवाड़ा में आज एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी का आपकी अगुवाई में। छिंदवाड़ा के अंदर भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है। माननीय अमित शाह जी का पदार्पण 25 तारीख को हो रहा है और अमित शाह जी जब पधारते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता छिंदवाड़ा का उत्साह उमंग के साथ छिंदवाड़ा के अंदर परचम फहराएगा 2023 में और 2024 में। सर, नगर पालिका परिषद में भाजपा के लिए भले ही अच्छा रहा हो, लेकिन सांसद, अगर लोकसभा की सीट की बात करें, विधानसभा सीट, सांसद में भी 2024 भी जीतेंगे, 2023 भी जीतेंगे, इतिहास बनेगा। तो शिवराज जी ने भी कहा कि कमलनाथ की राजनीति का अंत करने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बल पर आगे बढ़ती है, अपने कार्यकर्ता की मेहनत के बल पर आगे बढ़ती है और छिंदवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी परचम फहराएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हमारे साथ थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छिंदवाड़ा हो या पूरा मध्य प्रदेश, बीजेपी हर जगह मजबूती के साथ अब अपने काम में जुट गई है और आज छिंदवाड़ा में एक बड़े अभियान की शुरुआत। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और कमलनाथ का गढ़ माने जाने वाले छिंदवाड़ा जिले को अपने नाम करने में बीजेपी पूरी तरह से जुट गई है। खुद अमित शाह भी छिंदवाड़ा आने वाले हैं और उनके यात्रा की तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी के दिग्गजों का छिंदवाड़ा पहुंचने का सिलसिला जारी है। कृषि मंत्री कमल पटेल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ट्रैक्टर पर बैठकर बूथ पहुंचे और कांग्रेस और कमलनाथ को यहां घेरा। बीजेपी को किसानों का हमदर्द बताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं और बूथ तक जा रहे हैं, लेकिन एक अलग अंदाज में, अनोखे अंदाज में। आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर पर सवार होकर वीडी शर्मा छिंदवाड़ा के दौरे पर बूथ तक पहुंच रहे हैं। सर, बूथ तक ट्रैक्टर में जाने को लेकर क्या सर संदेश? देखिए, हम ग्रामीण क्षेत्र में, ये कृषि प्रधान देश है और आज मैं बूथ क्रमांक 20 लाभा, क्या नाम है इसका, लाभा घोगरी, जो छिंदवाड़ा का बूथ है, उस पर आया हूं। कमल पटेल हमारे कृषि मंत्री जी साथ में हैं और इस बूथ पर किसान बाहुल्य क्षेत्र में ट्रैक्टर से बूथ की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, बूथ की ओर जाएंगे और बाद में बूथ सशक्तिकरण के अभियान में प्रत्येक बूथ को मजबूत बनाने का बूथ विस्तारक अभियान पार्ट 2 माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीब कल्याण की योजनाएं किसानों से लेकर हर वर्ग के लिए, उनकी भी चर्चा करेंगे। बूथ पर पन्ना प्रमुख पन्ना समिति का डिजिटल निर्माण भी करेंगे और किसानों के साथ, गांव के हमारे सभी भाइयों के साथ आज बूथ पर बैठकर हम चर्चा करेंगे। सर, किसान कर्ज माफी की याद आ जाती है जब किसानों की बात होती है, ट्रैक्टर की बात होती है। बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने बनाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उन्होंने किसानों के सशक्तिकरण के लिए, किसानों की आय दोगुनी करने का जो अभियान है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि, हमारे कमल पटेल जी कृषि मंत्री जी साथ में हैं यहाँ, तो हमने किसानों को सशक्त बनाने का काम, उनकी आय दोगुनी करें,
इस काम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी है। हम केवल झूठे वादे नहीं करते। कांग्रेस ने झूठे वादे किए थे, किसानों से झूठे वादे करके गलती से सरकार में आ गए थे, आज उन्हें बाहर जाना पड़ा। हम किसानों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। ट्रैक्टर से विधानसभा तक नहीं, देखिए कि ट्रैक्टर से किसान के खेत तक, सरकार बीजेपी की किसान सरकार जो है खेत तक जा रही है, किसान के गांव तक जा रही है, किसान के घर तक जा रही है। और हम तो किसान हैं और हमने तो देखिए, हमने तो बचपन में ढोर भी चलाए हैं, ट्रैक्टर भी चलाया, बख्तर भी घेरी है और बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी सब किया है। लेकिन कमलनाथ ने किसानों के साथ धोखा दिया और इसलिए किसानों ने कमलनाथ और कांग्रेस को धक्का दिया। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और कृषि मंत्री कमल पटेल छिंदवाड़ा में हैं और ट्रैक्टर से बूथ तक पहुंच रहे हैं। एक बार फिर किसान कर्ज माफी का कांग्रेस ने जो दावा किया था, वादा किया था, उस पर यहाँ पे सियासत गरमाई है और बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा किया, किसानों की आय दोगुना करने का काम बीजेपी करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ छिंदवाड़ा से वासु चौरे। और इंदौर से निकल रही बीजेपी की भगवा यात्रा का मुस्लिम समाज के लोगों ने स्वागत किया। मुस्लिम समाज के लोगों ने यात्रा में शामिल लोगों को गुलाब के फूल देकर, माला पहनाकर उनका स्वागत किया। कल रही भगवा यात्रा का मुस्लिम समाज के लोग भी स्वागत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मुस्लिम समाज के लोग मौजूद हैं और गुलाबों के फूलों की बारिश कर यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, माला लेकर पहुंचे हुए हैं और इस भव्य भगवा यात्रा का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहा है। जी बताइए, आप भगवा यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, भगवा यात्रा का आप स्वागत कर रहे हैं? जी, हम भगवा यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। नए वर्ष की शुभकामना सबको। सामाजिक समरसता का संदेश है। अच्छा है, देश अच्छा चले, नया वर्ष फिर अच्छा है। देखिए, मुस्लिम समाज के लोग भी उत्साहित हैं और वो भी इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। पहली बार है जब भगवा यात्रा के स्वागत में ये मुस्लिम समुदाय के लोग भी पहुंचे हुए हैं। कैमरामैन संजय के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। और आगर मालवा से बड़ी खबर, बीजेपी पूर्व विधायक गोपाल परमार के वाहनों में तोड़फोड़ का मामला। दरअसल अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घर के बाहर खड़ी 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ का यह पूरा मामला। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। पूर्व विधायक ने सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं और दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम है, गाड़ियां खड़ी थी घर के बाहर, उन पर हमले का मामला है और आसपास क्या कोई सीसीटीवी लगा हुआ था वहां पर, इस पर अभी जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस में इसकी शिकायत दी गई है और इस पूरे मामले को लेकर गोपाल परमार का यह कहना है कि उन्होंने खनन माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई थी और उसी का ये परिणाम है। हालांकि प्रमुख तौर पर उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आशंका ये जताई गई है कि खनन माफियाओं में से ही किसी ने यह काम किया हो सकता है। और मध्य प्रदेश में बारिश और ओला गिरने से किसानों पर आफत बरस रही है। कई जिलों में फसलें बर्बाद होने की कगार पर हैं। किसानों को अब बस सरकार का ही आसरा है। वहीं सरकार के मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। खुद मंत्री फसलों का जायजा लेने के लिए खेत में पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस आफत से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आज भी कई जिलों में बारिश की आशंका है और मौसम विभाग ने इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। दतिया पहुंचे नरोत्तम मिश्रा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाइक से उन्होंने खेत का दौरा किया, जहां गाड़ी जाना मुश्किल था। और नरसिंहपुर के गाडरवारा पुलिस ने बैंक लूटकांड के आरोपियों की परेड निकाली। कोर्ट में पेशी के दौरान पेशेवर लुटेरे अपराध न करने का नारा लगाते हुए चल रहे थे। गौरतलब है कि एक बैंक में 8 फरवरी को हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पेशेवर 5 लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। गढ़वारा पुलिस ने 1 महीने की मेहनत के बाद इन्हें गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेशी के दौरान उनकी परेड निकाली। लूट करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। लूट करना पाप है। और मध्य प्रदेश में अफीम की खेती के लिए कुछ जिले चिन्हित हैं, लेकिन सीहोर के आष्टा में औषधीय खेती के नाम पर अफीम की खेती धड़ल्ले से हो रही थी। अफीम की ये खेती थाना पार्वती के
गोपालपुर में की जा रही थी। लहसुन और प्याज की खेती के बीच में क्यारियों में छुपाकर अफीम बोया हुआ था। दरअसल पुलिस ने खेती से कुल 6,500 पौधे अफीम के जब्त किए और 6,500 पौधे अफीम डोडा के जब्त किए गए प्रशासन के द्वारा। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को अक्सर आपने दौड़ते देखा होगा, लेकिन छतरपुर में गिरफ्तारी का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। जी हां, यहां पर मंजू अग्रवाल नाम का सामाजिक कार्यकर्ता गिरफ्तारी देने के लिए क्रांतिकारियों की ड्रेस पहनकर सिविल लाइन पहुंच गया, जहां पुलिस भी इस प्रदर्शन को देखकर हैरत में पड़ गई। और उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के साथ हुई लूट की वारदात। दरअसल श्रद्धालुओं से लूट की वारदात का उस होटल में घटना अंजाम दी गई जहां वो रुके हुए थे। चाकू और बंदूक से लैस बदमाशों ने यहां कर्मचारियों को डराकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज के साथ अन्य सबूत पुलिस जुटाने में लगी हुई है। और अब नजर डालेंगे सिटी टॉप 20 पर।